अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फूड व्यूज़ एंड टिप्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार है, सबकी फेवरेट फ़िश, सर्दियों की स्पेशल सौगात। आज मैंने बनाई है बेक्ड फ़िश। बहुत ही ईज़ी और मज़ेदार सी रेसिपी है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। यहाँ पे हमने ली है फ़िश, जिसको मैंने पहले से नमक और अजवाइन लगा हुआ था और मैंने आटा लगा के इसको अच्छे से धो लेना है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया है मैंने सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून ली है काली मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ज़ीरा। इसको हम तवे पे अच्छे तरीके से हमने कर लेना है रोस्ट। जब इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसके अंदर मज़ीद अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखें, इस तरीके से आपने इसको भूनना है, बहुत हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं भूनना कि कहीं ये जल ना जाए। और अब साथ ही साथ इसमें हम 1 टेबलस्पून मैंने इसमें दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून अजवाइन, और 1/2 जो है ना टीस्पून मैं इसमें कचरी पाउडर ऐड कर रही हूँ। कचरी पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अच्छे से हमने अपने सारे मसालों रोस्ट करने के बाद हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैंने एक छोटा सा टुकड़ा जवतरी का भी लिया है। और अब साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी पाउडर लिया है। कश्मीरी मिर्च जो होती है उससे बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून ही मैं इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का ऐड करूँगी। इस तरीके से आपने ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेनी है। और सुरख मिर्च मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए मैं मज़ीद इसमें थोड़े सी 1/2 टीस्पून के करीब और ऐड कर रही हूँ। और 1 टीस्पून मैं इसमें भर के जो है ना नमक ऐड कर रही हूँ। आप मसाला बना के चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें ज़्यादा कलर ऐड कर दिया है ताकि इसका प्यारा सा अच्छा सा कलर आए। येलो फूड कलर इसमें मैंने ऐड किया है ताकि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर हमारे मसाले का तैयार हो जाए। अब यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा मसाला तैयार हुआ है। आप इस तरह बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 से 3 टीस्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर के डालूँगी। कॉर्नफ्लोर डालने का मकसद ये है कि इससे आपका मसाला जो है ना फ़िश पे बहुत अच्छे से लेप हो जाएगा, गिरेगा नहीं। और यहाँ पे 1 बड़ा पूर है लहसुन का, 2 से 3 इंच का टुकड़ा है अदरक का, और 2 हरी मिर्चें मैंने लेके इनकी मैं बना लूँगी पेस्ट। और हम अपने इस मसाले में इसको मिक्स करेंगे और फिर हम सिरके या नींबू की मदद से इस बैटर को जो है ना बनाएंगे। इसमें हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि मछली का मज़ेदार सा अगर आपने मसाला तैयार करना है तो फिर आपने इसमें पानी को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। बहुत मज़े का स्पाइसी सा जो है ना यहाँ पे आपका मसाला तैयार होगा, और जिस किसी को भी आप खिलाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेगा वो। अब यहाँ पे 1 अदद मैंने इसमें नींबू स्क्वीज़ किया है, और थोड़ा सा जो है ना चिली सॉस मैंने इसमें डाली है, जो कि ऑप्शनल है। अब यहाँ पे हमारी मछली जो है काफ़ी बड़े साइज़ की है, 2 किलो का ये एक पीस था मछली का। तो इसको मैं हड्डी तक जो है ना अंदर इसको कट लगाऊंगी ताकि अच्छे से जो है ना इसमें मैरिनेशन हो जाए। और फिर आपने इस तरह सारा मसाला इसमें अच्छे तरीके से जो है ना लगा देना है। जिस तरीके से आपको ठीक लगता है उस तरह आप लगा लें, चाहे तो चम्मच की मदद से लगा लें और चाहे तो फिर हमारे देसी स्टाइल से लगा लें। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से आपने करना है मसाला फ़िश के ऊपर लेप। और ये जो कट्स लगाए हैं इन कट्स के अंदर भी आपने मसाला लगाना है। बहुत मज़ेदार हमारा ये मसाला बना है। जो मैंने आपको तरीका बताया है मसाला बनाने का, सेम आप इस तरीके से बनाएं और इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। और सर्दियों का सीज़न है तो जब भी टाइम कम हो तो मसाला अगर आपका तैयार होगा तो जल्दी से फ़िश ले आएँ, मसाला लगाएं, 1-2 घंटे की मैरिनेशन करें और फ्राई कर लें या बेक कर लें। अगर आपने इस मसाले को फ्राई करने के तरीके से आपने फ़िश को तैयार करना है तो फिर आपने इसमें बेसन भी ऐड कर लेना है। बहुत मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। अब 2 से 3 दिन के लिए मैं इसको रख दूँगी, लेकिन फ्रिज में रखने से पहले मैं इसको 2 से 3 घंटे बाहर रखूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़र में डाल दूँगी। अब यहाँ पे देखें जी, 2 से 3 दिन के बाद दिल करने लग गया था मछली खाने का, तो फिर हमने निकाली है फ़िश और अब हम इसे करेंगे बेक। यहाँ पे मैंने स्टील की ट्रे ली है, इसको मैंने सारा पहले ऑयलिंग कर ली हुई है। स्टील की ट्रे में नीचे मैंने सारे ऑयलिंग कर ली थी, और इसी तरीके से हम इसके ऊपर भी हल्की हल्की सी ऑयलिंग कर लेंगे। और फिर हम इसको 200 डिग्रीज़ पे ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे।
देखिए इस तरीके से आपने इसको रख देना है बेक होने के लिए 1 घंटे के लिए। अब दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे फ़िश के लवाजमात, जो रायता होता है पुदीने धनिए का, हरी मिर्च का रायता, जिसके साथ मज़ा आ जाता है खाना खाने का। तो अब हम ये तैयार करेंगे और साथ ही साथ देखें यहाँ पे हमारी फ़िश एक साइड से रेडी हो चुकी थी, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी। और अब आधे घंटे बाद हमने इसकी दूसरी भी साइड चेंज कर दी थी। दोनों साइडों को आपने आधा आधा घंटा देना है। और उसके बाद मैं इसको लगा रही हूँ कोयले का स्मोक। आप चाहें तो लगा लें, ना चाहें तो कोई बात नहीं। अब मैंने इसको ओवन के अंदर ही जो है ना मैंने इसको स्मोक भी दे दिया, ताकि इससे ज़बरदस्ती जो है ना मज़ेदार सी कोयलों की भी खुशबू आ जाए। और अब देखें हमारी मज़ेदार बेक्ड फ़िश बिल्कुल तैयार है, अच्छे तरीके से पक चुकी है। देखें ज़बरदस्त और बिल्कुल अलग अलग हो रही है, बहुत मज़े की लग रही है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरी रेसिपी को करना है लाइक, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करना है। देखें कितनी मज़ेदार सी है। अब इसके साथ आप ऊपर लेमन इस पर स्क्वीज़ करें तो और जो है ना इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा, साथ ही रायता। और अगर आप चाहते हैं कि मछली खा के आपको प्यास कम लगे तो फिर आपने इसके साथ सैलड का इस्तेमाल करना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।